आलोक मौर्य और ज्योति जी की शादी हुई थी। रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी 2020 तक। 2022 में मामला बिगड़ा, 23 में सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मतलब इतने साल तक कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक सब हो गया। और इस बीच उन्होंने पकड़ा था इन अफसर को, लेकिन उसके बावजूद कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? कभी पूछा उन लोगों ने जो कि सोशल मीडिया पे ज्योति जी को ट्रोल कर रहे हैं? क्या पूछा? मैं एक बार बहुत पूछ रहा हूं आपसे, पूछा? नहीं पूछा, ट्रोल कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज इट्स इजी। एक महिला के ऊपर उंगली उठानी आसान है, इसलिए ट्रोल कर दिया आपने। यह नहीं सोचा कि वो कितनी मेहनत। हां, मैं मानता हूं कि आलोक जी ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी होगी उनकी पढ़ाई में, लेकिन क्या वही एक पहलू है? क्या वही एक पहलू है? क्या 2020 तक वो साथ नहीं थे? मतलब आप समझ सकते हैं, इट्स टू पर्सनल। आप एक मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए, दिस इज हैपनिंग, भगवान न करे किसी के साथ, अपने ऊपर लेके देखिए। यू आर इन पब्लिक स्क्रूटनी। किस लिए? किस लिए? ये दो लोगों के बीच की बात है, और लोगों ने ट्रोल ऐसा किया कि जैसे मतलब चरित्रवान चरित्रहीन क्या कहूं, मतलब चरित्र ही बिल्कुल क्या कर दिया। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ट्रोल कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, काम नहीं करती, यही करती थी, 16वीं रैंक कैसे आ गई। जो लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को खैरख्वाह बन रहे हैं, जरा मैं पूछूं उनमें से कितने लोगों ने, दर्शकों, कितने लोगों ने पीसीएस का एग्जाम दिया है? अरे कितने लोगों को पीसीएस का फुल फॉर्म पता है? पीसीएस में 16th रैंक लाना ना कोई पेड़ से आम तोड़ना नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट करके 50,000 लाइक लाना नहीं है। उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, उसके लिए जिसे कहते हैं ना कड़ी मेहनत चाहिए होती है। लेकिन नहीं, आपको तो एक महिला मिल गई थी जो अपने पति से अलग होना चाहती है, और आपको लगा यही तो मौका है, यही तो मौका है, अटैक द लेडी, महिला पे अटैक कर दो। और क्या अटैक सोशल मीडिया पे ये लोग कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या पता है आपको पीसीएस का फुल फॉर्म, जिसमें 16th रैंक लाके वो आज एसडीएम बनी बैठी हैं? मैं तब भी कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ पर्सनल हो जो सिर्फ उन दोनों के बीच में हो, सिर्फ उन दोनों के बीच में हो। क्या आप मुझे बात बताइए, एक मिनट के लिए सोचिए दर्शक, एक मिनट के लिए सोचिए, अफेयर हुआ, इधर से हुआ या फिर उधर से हुआ, क्या मतलब अभूतपूर्व है? इज इट अनप्रेसिडेंटेड? इज इट अनहर्ड ऑफ? क्या ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ? क्या आज से पहले किसी को कोई और पसंद आया ही नहीं क्या? कि ऐसा ये सोशल मीडिया पे ये जो बैठे हुए हैं मठाधीश बन के कुछ लोग, इन्होंने बोला नहीं है, ये कैसे हो गया? एक महिला जो अफसर बनी, उसने अपने पति को छोड़ने की बात कैसे सोच ली? चाहे वो जो भी भुगत रही थी, जैसे भी भुगत रही थी, शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं जो भी झेल रही थी, अगर वो चुप थी तो अच्छा नहीं था ना? बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उसने अपनी दिक्कतें अपने में समेटी हुई थी, she kept her problems to herself, what was wrong in that? वो उसकी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, she is a serving officer, वो उस प्रॉब्लम्स को पब्लिक नहीं करना चाहती थी। भाई वो अपनी मेहनत से 16वीं रैंक लाके एसडीएम बनी है, उसको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। कभी पता करने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, सिर्फ कह दिया कि वो चरित्रहीन है, कह दिया चरित्रहीन। मैं तो तब भी सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों। आज इसीलिए शनिवार दोपहर को यह कर रहे हैं, क्योंकि जब देखा हमने सोशल मीडिया तो हमने कहा हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, इसकी अनुमति कौन दे रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। और इसका असर आपको पता है क्या हो रहा है? बताऊंगा अभी क्या हो रहा है सर, और सुनवाऊंगा, क्योंकि ज्योति जी अकेली महिला नहीं है, या कहूं अकेली शादीशुदा महिला नहीं है जो कि पीसीएस या किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है। लेकिन पता है इस सब प्रकरण ने, इस सारे प्रकरण ने क्या किया है? 150 से ज्यादा लोग हैं, या मैं कहूं पति हैं, and that's a fact for the people who don't understand fact, and note it when I say 150, 150 से ज्यादा ऐसे हस्बैंड्स हैं जिन्होंने, या जिनकी धर्मपत्नी या जिनकी बीवियां
एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, घर से दूर, उन्होंने वापस बुला लिए। अरे बोले भैया आ जाओ, हमें नहीं कराना, हमें नहीं बनाना अफसर। सोच रहे माइंडसेट। एक कुछ लाइक्स, कुछ के लिए आप जो वायरल करते हैं, आपने सिर्फ ज्योति जी का चरित्र हनन नहीं किया, आपने सिर्फ ज्योति जी के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए, आपने उन सब की जिंदगियों पे सवालिया निशान खड़े कर दिए जो लोग अपनी बीवियों को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग अपने पार्टनर्स को पूरा भरोसा दिखा के बाहर भेज रहे थे पढ़ने के लिए, उन सब का आपने भरोसा हिलाने का काम किया है, जो हम होने नहीं देंगे, जो मैं नहीं होने दूंगा। दैट्स रॉन्ग। इसीलिए दर्शकों, यू शुड नो द फैक्ट। फैक्ट पता होना चाहिए। मैं कह रहा था ना, क्या किसी और के लिए लाइकिंग, क्या जिसे अफेयर कहते हैं आप, जो कहते हैं, क्या यह पहली बार है? अगर यही दूसरी तरफ से होता तो क्या कहते? अरे वो दूर थी ना, क्या कहते?